दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल और मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी और उसके पीछे छिपी मंशा। आपको क्या लगता है, ये कानून आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए लाया गया है या फिर पत्रकारिता और सोशल मीडिया पर लगाम लगाने का नया तरीका है? 250 करोड़ से 500 करोड़ के जुर्माने का आइडिया आखिर आया कहां से और इसका असली मकसद क्या है? आइए इस विषय में विस्तार से आज मैं आपके सामने बात रखता हूं। डीपीडीपी एक्ट अगस्त 2023 में पास हुआ, जिसका उद्देश्य बताया गया कि हमारे निजी डेटा की सुरक्षा। इसके तहत अगर कोई आपकी सहमति के बिना आपका नाम, तस्वीर या कोई भी निजी जानकारी इस्तेमाल करता है तो उस पर 250 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। अगर उसने फिर भी नहीं माना तो 500 करोड़ तक की सजा है। जुर्माना 500 करोड़ तक का हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल इसके नियमों के पीछे छिपा है। एक पत्रकार किसी भ्रष्ट अफसर, जज की संपत्ति का खुलासा करता है। अगर उसने नाम छापने से पहले सहमति नहीं ली तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अब सवाल उठता है, भारत में जहां अधिकतर पत्रकार महीने में 40-50 हजार रुपए भी नहीं कमा पाते हैं, वहां वो 250-500 करोड़ का जुर्माना कैसे भरेंगे? यूट्यूबर्स के लिए यह नियम लागू होगा। अगर आपने किसी नेता, अफसर, बिजनेसमैन या घोटालेबाज का नाम लिया और उसकी सहमति नहीं ली तो आप पर भी जुर्माना ठोका जा सकता है 250 करोड़ रुपए का। देश के 30 से ज़्यादा सामाजिक संगठन कह रहे हैं, अगर ये कानून ऐसे ही लागू हुआ तो न कोई भ्रष्टाचार उजागर कर पाएगा, न कोई घोटाले की सच्चाई सामने ला पाएगा, न सोशल मीडिया पर खुलकर बोलना संभव होगा। तो सवाल उठता है, क्या सरकार सच को दबाने की साजिश कर रही है? कहा जा रहा है ये यूरोप के जीडीपीआर से प्रेरित है, जहां बड़ी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माना लगता है। लेकिन भारत में ये आम पत्रकारों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पर भी लागू किया जा सकता है। कुछ लोग इसे 2017 के राजस्थान सरकार के उस कानून से जोड़ रहे हैं जब वसुंधरा राजे सरकार ने पत्रकारों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वह कानून जनता के भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। लेकिन क्या अब डीपीडीपी के नाम पर वही साजिश पूरे राष्ट्र भर में दोहराई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कानून भ्रष्टाचार छिपाने का नया हथियार है? आरटीआई के जरिए पूछें कि किन लोगों के लोन माफ हुए तो जवाब मिलेगा, ये निजी जानकारी है, हम नहीं बता सकते। आरटीआई के तहत जानकारी लें कि करोड़ों करोड़ लोन किन किन लोगों का माफ हुआ तो जवाब मिलेगा, ये निजी जानकारी है, हम नहीं बता सकते। पूछें कि किस अफसर ने कितनी संपत्ति बनाई तो कहा जाएगा ये उसकी प्राइवेसी का मामला है। पूछें कि जज बनने के बाद संपत्ति में कितना गुना इजाफा हो गया तो कहा जाएगा यह उसकी प्राइवेसी का मामला है। किस नेता ने राजनीति में विधायक और सांसद और मंत्री बनने के बाद कितना गुना संपत्ति बढ़ा दी है, ये जानकारी मांगने पर कहा जाएगा कि ये उसकी प्राइवेसी का मामला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट साहब कहता है कि जनता के पैसे से जुड़े मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन डीपीडीपी नियमों में अब सच्चाई बाहर ही नहीं आ सकती है। लोकतंत्र में जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है, लेकिन अगर पत्रकारों, यूट्यूबर्स और आरटीआई कार्यकर्ताओं पर 200, 250, 500 करोड़ रुपए का
जुर्माना ठोका जा सकता है, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या यूट्यूबर्स और पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता सच्चाई को सामने, जनता के सामने लाने का साहस कर पाएंगे? होना यह चाहिए था कि इसमें पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ताओं को इस कानून के दायरे में छूट मिलनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार यह छूट देगी? अब यह कानून लागू होता है तो देश की 145 करोड़ के आबादी के सामने सिर्फ सरकार की वही तस्वीर होगी जो सरकार दिखाना चाहेगी। अब वक्त आ गया है कि जनता इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। अगर हम चुप रहे तो सरकार और कॉरपोरेट मिलकर के पत्रकारिता, सोशल मीडिया और आरटीआई को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सच दबाया ना जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल राजनीतिक पोलकों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जनता के और जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, सतर्क रहें। जय हिंद।